God added one more Sunday in our life. ये प्रभु है जिसने इस रविवार को भी हमारे जीवन में जोड़ा है। ये लास्ट संडे है इस मंथ का। उसके बाद हम मंथ ऑफ अक्टूबर में जाएंगे। कितने लोग कहते हैं, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं जिंदा हूं? Are you alive? Are you alive? Some people are having doubt. कुछ लोगों को डाउट है, हाथ नहीं उठा रहे ठीक से। Are you alive? Really? You all are alive? अपना समय इतने जीवित तो अच्छे हैं। कोई मरा हुआ है? इधर एक डेड बॉडी है। कोई डेड बॉडी? Is there any dead body? आपके बगल में देखिए कोई डेड बॉडी है? ऐसे देखिए कोई डेड बॉडी है? अगर नहीं है तो ऐसे हाथ हिलाइए। नहीं है? डेड बॉडी है क्या? उधर पीछे में नहीं है। राजा सुमन उधर कोई डेड बॉडी आसपास नहीं है। उधर भी नहीं है। संजय भाई बगल में संतोष भाई जिंदा है? अगर हम जीवित हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह। सेकंड कोरिन्थियंस 2 उसका 12-9 He said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Amen. यहाँ पर एक ऐसा घटना घटता है, जो घटना हम बहुत कम बातचीत करते हैं। शायद बहुत लोगों ने गौर भी नहीं किया होगा। हम 2 कोरिन्थियों का 12-7 में देखें। আমরা যদি 2 कोरिन्थियों 12-7 যদি দেখি 7 যদি আমরা দেখি यहाँ लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। आमीन। और शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मेरे बदन में किसी ने कांटा डाल दिया है। He was suffering physically. Amen. पौलुस शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में था, बहुत तकलीफ था उसके शरीर में। He was suffering with thorn. वो एक नुकीली कांटा जो उसके शरीर में थी, यानी शारीरिक रूप से पौल या पौलुस बहुत ही बीमार था। Amen. और वो तड़प रहा है अपने एक जगह में। आज हम सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट है हमारे अंदर। We are having something problem in our life. कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम है। परंतु पौलुस के जीवन में भी ये समस्या है कि वो पॉल struggling with physically, पौलुस शारीरिक रूप से बहुत तड़प रहा था, वो बीमार था, उसको कोई एक कांटा चुभाया जा रहा था। परंतु जब पौलुस ऐसा कहता है तो प्रभु उसे उत्तर देता है। 9 में प्रभु उसे उत्तर देता है और उससे कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता है कि प्रभु मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, आई एम स्ट्रगलिंग ओ गॉड। तो प्रभु उत्तर देता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। What was God's response? God's response was, my grace is sufficient for you. Amen. आज
स्ट्रगल के लाइफ में उसको वहां से गुजरना पड़ा। साथ में लिखा है वो शरण से उसका 12:7 में कि कांटा चुभाया गया और शैतान का एक दूत मुझे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मुंह से मार रहा है, ताकि मैं the purpose of thorn to keep Paul humble. Amen. कभी-कभी हमारे जीवन में कष्ट इसलिए प्रभु अलाउ करता है ताकि हम humble हो। Amen. चारों तरफ से सब कुछ अगर मिल जाए, एक जगह अगर आपको कुछ ना मिले तो कहीं ना कहीं you will humble. प्रभु ये चीज अभी तक नहीं है। Amen. पौलुस चर्च बना रहा था उस समय, पौलुस कलीसिया बना रहा था, he was establishing church. Amen. Hallelujah. पौलुस बहुत बड़े-बड़े काम तो कर रहा था, परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड ना आ जाए, उसके अंदर क्या ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, इसलिए प्रभु उसे हम्बल कर रहा है। Amen. আজকে আপনি সবকিছু পেয়ে গেছেন আর একটা জায়গা থেকে কষ্ট আছে, তার মানে নয় প্রভু আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে, তার মানে ওই এরিয়া থেকে প্রভু আপনাকে নম্র করছে। और कह रहा है ताकि मैं फूलूं नहीं, ताकि मैं घमंड ना करूं। Amen. Hallelujah. 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 আজকে আপনার জীবনে এরকম কোনো জায়গায় কিছু জিনিস আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, তার মানে নয় প্রভু ছেড়ে দিয়েছে, তার মানে প্রভু আপনাকে আরো নম্র হতে বলছে। Amen. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आपके बगल वाले को कहे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Hallelujah. What is the definition of grace? अनुग्रह का परिभाषा क्या है? How you define grace? Somebody says grace. Grace. कोई बोले अनुग्रह, ये बोले अनुग्रह। What's the definition of अनुग्रह? क्या इसका definition है? Amen. The definition of grace is unmerited favor. Unmerited favor. Hallelujah. Amen. हम योग्य ही नहीं है, परंतु हमें फेवर दिया गया, that is grace. Amen. भीख का अलग जिनिस, भीख अलग चीज है, पर ग्रेस अलग चीज है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. भीख देना अलग चीज है, ग्रेस देना अलग चीज है। Grace, the definition of grace is unmerited favor. Amen. We were not worthy. हम योग्य नहीं थे। चलिए इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं। The book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. इफिसियों 2:8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। Amen. ये तुम्हारी ओर से नहीं। Amen. भूल में मत पड़ना, गलत फहमी में मत पड़ना, ये तुम्हारी ओर से नहीं। Amen. अगर कोई यहाँ पर बैठ के सोच रहा पास्टर जी के अनुग्रह से हम यहाँ बैठे हैं, भूल नहीं करना। प्रभु के अनुग्रह से मैं खड़ा हूँ, मैं आपको कहाँ से बैठा सकता हूँ यहाँ? Amen. Hallelujah. Oh, it is God's grace that you are sitting here. आप यहाँ पर बैठे हुए हो। Amen. आपको बताती है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, भीख नहीं है। Amen. Unmerited favor. We were not worthy. हम योग्य तो नहीं थे, परंतु प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई मत करे।
आपने कुछ ऐसे अच्छे काम नहीं किए जिसके द्वारा आपके ऊपर अनुग्रह किया जाए। Amen. You have not done a wonderful things that God can give His grace to you. But it's a gift from God. ये प्रभु का दान है हमारे लिए। Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's an unmerited favor. Amen. God's grace is sufficient. प्रभु का अनुग्रह काफी है। किन-किन चीजों के लिए प्रभु का अनुग्रह काफी है? Let's go back to again 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे। 2 Corinthians 12 verse 9 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और उसने मुझसे कहा, Amen. मेरा अनुग्रह तेरे लिए, क्योंकि मेरी सामर्थ किसमें सिद्ध होती है? किसमें? निर्बलता में सिद्ध होती है। बंगाल क्या लिखा है? When we are weak, His grace is sufficient. Amen. যখন আমরা দুর্বল আছি, ওনার অনুগ্রহ যথেষ্ট আমাদের শক্তি দেওয়ার জন্য। Amen. जब हम कमजोर होते हैं, उसका अनुग्रह काफी है हमें फिर से बलदायक बनाने के लिए। Hallelujah. 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 आज के आदमी को तो जाएगा वीक आज परमेश्वर का वचन कहता है उसका अनुग्रह काफी है आपको फिर से ताकतवर बनाने के लिए। मैं जानता तुम्हारा कमजोर है आप। अभी जाने ना where you are weak, but Bible says His grace is sufficient in your weaknesses. प्रभु का अनुग्रह आपके कमजोरियों के लिए काफी है। Amen. Maybe one meter is not working. Maybe you are having every day 10 eggs. 10 अंडा खा ले रहे हो, फिर भी वीक लग रहा है। कुछ लोग तो मतलब ऐसे ही वीक है। अगर कुछ बोलो यहाँ से वहां जाने के लिए, कोई जीने का कोई इच्छा नहीं है और एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। एनर्जी बचाते रहो। कुछ लोग बहुत फास्ट है और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा फास्ट है। मैं बहुत सारे पास्टर्स लोगों को ऐसे डांटते रहता हूँ। कुछ भी अगर बोलता हूँ तो जल्दी अभी करना है। 2 दिन पहले के पास्टर सो गया पूरा चद्दर ओढ़ के, रूम खोला गया, उसको उठा के बैठाया, बोला चलो काम करो। मैं जगा हूं तुम भी जगे रहो। मैं यीशु मसीह नहीं हूं जो सोने दे दूंगा। Some people are so lazy. कुछ लोग इतने लेजी है कि वे अपने आप को सुस्ताने कमजोर नहीं, वो लोग कमजोर नहीं है, लेजी। Weakness and laziness are different. कोई व्यक्ति होने का चाहिए ना, मुझे नहीं किया आपने क्या बोलेगा? अगर पास में लगता है आपके बगल वाला सुस्त आदमी है, पर परमेश्वर का वचन कहता है when you are weak, His grace is sufficient for us. जब हम कमजोर हैं मेरे प्रियो, जब आज आप कमजोर हो रहे हो, मैं भी अपने विश्वास में कमजोर हो, मैं भी अपने प्रार्थना के जीवन में कमजोर हो, मैं भी
उठाने के लिए। हालेलुया। My God's grace is sufficient for us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं 10 में लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, निंदाओं में, दरिद्रों में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं, फिर उसके बाद एक साथ 1 2 3 गो। जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब मुझे पता चलता है मैं कमजोर हो गया, तब प्रभु का अनुग्रह मुझे बताता है अब तुम मजबूत हो गया। की दया बहुत है। ट्रायल, प्रभु का अनुग्रह काफी है। ट्रायल करिए परीक्षा के लिए। जब आप किसी परीक्षा में पढ़ते हो, आमेन, हालेलुया। रोमन्स 8 रोमियो 8 और 29-30 के ऊपर में नाम है। परीक्षा के समय जब हम विपत्ति में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है उसका अनुग्रह हमारे लिए है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या रखते हैं, कितने लोग यहाँ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आमेन, हालेलुया। उनके लिए, किनके लिए? उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में क्या हो? अरे अगर आप कोई मुसीबत में हो, इसका मतलब आपको प्रभु अब आगे लेकर जाना चाहता है। आमेन। God is promoting you. Amen. Hallelujah. उन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। आमेन। और जिन्हें धर्मी ठहराया, प्रभु का अनुग्रह काफी है। अगर प्रभु ने आपके जीवन में परीक्षा अलाउ किया है, इसका मतलब प्रभु कुछ भलाई करना चाहता है। आमेन। যদি আজকে আপনি কোনো পরীক্ষাতে আছেন, আপনি যদি কোনো সংকটে আছেন, अगर आप कोई ट्रायल में हो, अगर कोई आप विपत्ति में हो, तो God's word is saying कि मैंने तुझे बुलाया है। आमेन, हालेलुया। अगर बुलाया है तो धर्मी भी बनाया है। आमेन। और अगर धर्मी बनाया है तो अपनी महिमा भी तुझे दी है। आमेन, हालेलुया। अगर कोई भी परेशानी में हो, कोई भी परेशानी में हो, मैं नहीं जानता आपकी परेशानी, আমি জানি না আপনি কোন সমস্যায় এখন আছেন, কোন বিপত্তিতে আছেন আমি জানি না। I really do not know which trial is really putting you down all the time. कौन सी ऐसा विपत्ति है जो आपको बार-बार गिरा रही है? और परमेश्वर का वचन कहता है, when God allows trial, जब प्रभु हमारे जीवन में परीक्षाएं या विपत्तियों का अलाउ करता है, इसका डायरेक्ट सिग्नल है। वो डायरेक्ट सिग्नल क्या है मालूम है? वो डायरेक्ट सिग्नल है, नाउ गॉड वांट्स टू गिव यू इन डिफरेंट लेवल। प्रभु आपको किसी और लेवल में लेकर जाना चाहता है।
চাকরি আমি করছি, কিন্তু কি করব আমি ওই ফ্ল্যাট বুকিং করছি। হাউ ক্যান আই ডু দ্যাট? আই হ্যাভ নো প্রবলেম। প্রভু সমান দেখে যাবে। God will take care of everything. Amen. Hallelujah. आपकी जैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, जब प्रभु आपको कुछ देना चाहता है उससे पहले एक परीक्षा आती है। He wants to check कि क्या आप उस आशीष के लायक हो या नहीं। Amen. Many of you, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं वहां पर। हम एक स्टेप अहेड नहीं जाकर हम पीछे चले जाते हैं। Amen. प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और नीचे चल दो, चाहे कुछ भी हो जाए। जब क्रूस ही उठा लिया है तो और कौन सी परेशानी है? Amen. Cross is the symbol of that you are going to die. Cross, क्रूस हमें बताता है कि ये अब आपका आखिरी सफर है। जब हम आखिरी सफर के लिए निकल ही चुके हैं तो कौन सी परीक्षा मुझे रोक सकती है? Amen. कौन रोक सकता है मुझे? अगर आज आपके जीवन में ट्रायल है, अगर आज आपके जीवन में परीक्षा है, याद रखना प्रभु ने आपको बुलाया। Amen. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक बात भलाई ही उत्पन्न करती है। आमीन। सिंह पाप, अगर आपसे पाप हो जा रहा है, बार बार गुनाह हो रहा है, रोमियो की पुस्तक चैप्टर 5 वर्स 20 and 21, रोमियो उसका 5 का 20 और 21 में क्या लिखा है? 5 20 and 21 बीच में आ गए कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत है, जहां क्या है? जहां पाप वहां अनुग्रह उससे भी अधिक है। Amen. जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी। Amen. हालेलुया। इसीलिए तो हम कहते हैं अगर घर में एक जन भी विश्वास करे तो पूरा घराना, एक घर में 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? 9 लोग पाप कर रहे हैं, एक जन चर्च आता है, प्रभु का अनुग्रह लेकर रोज जा रहा है। Amen. पर 9 जन क्या लेके आ रहे हैं? क्या ले आ रहे हैं? और एक जन क्या ले जा रहा है? प्रभु का। अरे वो एक जन का अनुग्रह 9 जन को कवर कर सकता है। आपके जीवन में जो अनुग्रह है, आप उस 9 जन को खत्म कर सकते हो, उसके पाप को खत्म कर सकते हो, उसकी बुराइयों को खत्म कर सकते हो, उसके हर तरह के कार्य जो शैतान से जुड़े हैं वे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में बाइबल बताती है कि प्रभु का अनुग्रह मृत्यु नहीं, प्रभु का अनुग्रह हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों इतना चिंता करते हो? मेरा परिवार कब प्रभु में जाएगा? क्यों इतना चिंता करते हो? मेरा सुंदर আমি আর ফেড আপ হয়ে গেছে, আমি পাচ্ছি না। Why you are saying all those things? You are carrying the grace. आप प्रभु का अनुग्रह लेकर चल रहे हैं। Amen. Hallelujah. एक बार एक पति ने अपनी पत्नी को बहुत मारा। क्या किया? मारा, बहुत मारा। इतना मारा कि उसका हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ने के बाद मुंह भी तोड़ दिया। ठीक है, हम ऐसा घूसा मारा कि इधर वाला हाथ टूट रहा है। तो
वो पुलिस के पास गई और पुलिस को कंप्लेन कर दिया। पुलिस आया, पुलिस उसके पति को लेकर जा रहा है, चल जबरदोर हाथ भागी। तो पुलिस जब ले जा रहा है तो पति बाहर आके बोलिए, ना 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 स्वामी के लिए जाते ना কেন আমি পড়ে গেছিলাম, আমি রেগে বললাম আমার হাজবেন্ড মেরেছে। পুলিশ বলে তোমাদের নাটক আর সহ্য হয় না, নিয়ে যেতে দাও, দুদিন পর কোনো কেস করবো না, তোমার হাজবেন্ড একদম ঠিকঠাক করে আমরা পাঠিয়ে দেবো। এরকম কেউ মারে? फिर भी पत्नी पुलिस का पैर पकड़ ले, क्यों मालूम है? जब पुलिस ले जा रहा था तो उसका पति बोल रहा है, बाबू हमें बच के ना, बाबू बेचारी पत्नी का हाथ कुछ नहीं देखती है, कान भी नहीं देखती। तो पुलिस को बोला है, हाथ जोड़ করছি, পা ধরছি। यहाँ पर पति का अनुग्रह नहीं है, पत्नी का अनुग्रह। पर मुझे नहीं मालूम कि फिर से उसको मारा था कि ये बहुत साल पहले जब मैं बैरकपुर में रहता था तो वहां पर एक घटना घटा था, मैं देखा पूरे रास्ते में सब ऐसे हैं और हम लोग पीछे से बोल रहे हैं, हाँ पुलिस ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। बहुत बदमाश आती है। शैतान जी तो हमें ऐसे ही ले जाना चाहता है। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर का एक सामर्थ्य, एक अनुग्रह खींचता है, फिर से खींचता है। परमेश्वर हमें नष्ट होने नहीं चाहता, नष्ट हो जाए। बाइबल बताती है, He does not want that his people should be banished. উনি চাইছেন আমরা নষ্ট হয়ে যাই, কিন্তু উনি চাইছেন আমরা অনন্ত জীবন পাই। परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं चाहता हम खत्म हो जाए, वो चाहता है अनंत जीवन पाए। ठीक है मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता इसकी पत्नी ने उसको क्यों माफ कर दिया, मैं नहीं जानता उसके बाद फिर उसके पति ने उसको मारा था कि नहीं, मैं नहीं जानता। परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर आए, हम कितनी बार प्रभु को चोट देते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर को तकलीफ देते हैं अपने व्यवहार के कारण, कितनी बार हम परमेश्वर के नाम को छोटा करते हैं अपने चरित्र के द्वारा, कितनी बार हम अपने गुस्से से, हम अपने लोभ से, हम अपने अभिलाष से प्रभु को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु फिर भी वो बोलता है कि पाप के ऊपर अगर कोई हावी है तो वह है यीशु का अनुग्रह। वो फिर से हमारे दिलों में बात करता है, फिर से हमारे मनों में बात करता है और हम प्रभु के चरणों में वापस आते हैं। और जब आज आप परमेश्वर के चरणों में आए हो, आज प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए in every need, हमारे जीवन में जो भी जरूरत है उसमें परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4:19 में क्या लिखा है? The book of Philippians chapter 4 verse 19, 4:19 में, and my God will supply all your needs. Amen. My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. हम बताती है कि परमेश्वर अपने धन के अनुसार, प्रभु का धन कितना है मालूम है?
आमेन। प्रभु अपने धन के अनुसार जो भी प्रभु के पास है वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है। आमेन। अगर आज आपको चंगाई की जरूरत है तो वो बोल रहा है मेरे पास वो है, मैं उसके द्वारा तुझे आशीषित कर सकता हूँ। अगर आप बोल रहे प्रभु मेरे घर में शांति की जरूरत है तो बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा है मैं शांति का राजकुमार हूँ। I am the prince of peace। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। যদি আপনি কোনো জায়গায় ফেসে গেছেন আপনি বেরোতে পারছেন না আর আপনি বলছেন আমাকে কেউ নয় যে এই জায়গা থেকে বার করবে, ঈশ্বর বলছে আমার কাছে দেখি কি আছে, আমার কাছে আছে, আমি তোমাকে এই সমস্যা থেকে বার করতে পারি। हालेलुया हालेलुया। according to his riches, परमेश्वर के पास जो भी धन है उसके अनुसार वो हमारे सारे जरूरतों को पूरा हालेलुया हालेलुया। তুমি আপনার কোনো অঙ্গ কাজ করছে না, প্রভু বলছেন দেখি আমি কি করতে পারি কিনা। परमेश्वर कहता है yes I can, क्योंकि मैंने आदम को अपने हाथ से बनाया, मैंने उसका लीवर बनाया, मैंने उसका हार्ट किया, मैंने उसके नर्व सिस्टम को तैयार किया, मैंने उसके हड्डियों को बनाया, मैंने उसके आंखों को बनाया। तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम है? ओ तुम्हारा लीवर प्रॉब्लम है, ओ लेट मी सी, ओ मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। Whatever he has, he can bless through that। Hallelujah। According to his riches, वो अपने धन के अनुसार, अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा, हर एक घटी को पूरा कर सकता है। आमेन हालेलुया। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई रिश्ता सही तरह से चल नहीं रहा है, प्रभु बोल रहा है देखो मेरे पास वो भी धन है, मैं रिश्ते को भी अच्छा बना सकता हूँ। आमेन। अगर कोई कहता है कैसे प्रभु पति पत्नी का रिश्ता तुझे नहीं मालूम, अरे बेवकूफ, मैं दूल्हा हूँ, चर्च पर ही दुल्हन है, मुझसे अच्छा रिश्ता कौन बना सकता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे प्रभु मैं अनाथ हूँ, I'm orphan, मैं अनाथ हूँ। बाइबल बताती है वो अनाथों का परमेश्वर है। रिलेशनशिप, अगर आज आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, प्रभु कहता है कि देख तेरा और खुदा का रिश्ता टूट गया था, मैं आया ब्रिज बन के खड़ा हो गया ताकि तू मेरे ऊपर से जाकर पिता से मिल सकता है। I am very good to build your relationship with God। हालेलुया हालेलुया। जो भी जरूरत है, बाइबल बताती है इंसान की हर एक जरूरतों को वो क्या कर सकता है? सिर्फ वो कर सकता है। आमेन हालेलुया। Embracing God's strength in our weakness। आज आइए हम अपने कमजोरियों में प्रभु को गले लगाएं। आमेन। आइए परमेश्वर की ताकत को हम गले लगाएं ताकि हम आप कमजोर ना, हम भी ताकत पर बने। और उसके लिए करना क्या होगा? Acknowledge your weaknesses। आमेन। आपके कमजोरियों को आपको परमेश्वर के सामने रखना होगा और आपको मानना होगा आप कमजोर हैं। कुछ लोग होते हैं ढीठ, क्या होते हैं? कहिए ढीठ, नहीं ना? आप अपने आप को ठीक बोल रहे हैं, बोलिए ढीठ। 10 में लिखा है 2 कोरिन्थियों में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, आमेन, और निंदाओं में और दरिद्रों में और उपद्रव में और संकट में
क्या हूं? क्या हूं? क्या हूं? इसका मतलब पौलुस कह रहा है कि हाँ मैं निर्बल हूं। आमेन। इसका मतलब पौलुस कह रहा हाँ मैं निंदाओं से भरा हुआ हूं, हाँ मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं। आमेन। हाँ मैं उपद्रव से और संकट से भी भरा हुआ। Acknowledge. You need to acknowledge that yes, I am weak in this area. Yes, I am weak in my study. Yes, I am weak in my maths. Yes, I am weak in my science. Yes, I am weak in my personal life. जब आप acknowledge करते हैं प्रभु को, that means you are embracing His strength. जब आपको एहसास होता है कि नहीं मैं इस जगह में कमजोर हूं, तब प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आता है। आमेन। बहुत लोग अपने गुनाह को मानते नहीं है, जितना भी इवन आपने आंखों से उसको देखा है, फिर भी आप बोलते हैं अनुग्रह देखिए मिथ्या बता बोलो ना, हम आपको देखते हैं। जो झूठ बोलता है वो इतनी अच्छा से झूठ बोलता है, जो सच बोलता है उसे लगता है वो झूठ बोल रहा है। कैसे? যারা মিথ্যা কথা বলে ওরা এত সুন্দর মিথ্যা কথা বলে कि যারা সত্যি কথা বলছে ওদেরকে ডাউট হয়ে যায়, আমি কি মিথ্যা কথা বলছি না। ऐसा होता है क्योंकि एक्स्ट्रा टैलेंट है उनके पास जो झूठे हैं। मैंने एक वॉइस मैसेज कलीसिया को भेजा, आप जिसकी संगति में रहेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। आप झूठ बोलने वाले के संग रहिए, सारा दिन आप रहिए, देखिए आस्ते 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 आप झूठ बोलना सीख जाएंगे। यू विल। परंतु परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि जब पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। अगर मैं मान लूंगा कि हाँ मेरे घर में परेशानी है प्रभु, तब प्रभु परेशानी दूर करेगा। प्रभु मैं सही तरह से तेरे पीछे नहीं चल रहा हूं, तब प्रभु मदद करेगा चलने के लिए। प्रभु मैं सही तरह से प्रभु तेरी उपस्थिति में नहीं बैठ रहा हूं, तब प्रभु अपनी उपस्थिति में हमें बैठाएगा। प्रभु আমি আমার পরিবার ঠিকভাবে চালাতে পারছি না, আমি অনেক কষ্টতে আছি, প্রভু আপনাকে সাহায্য করবে। आमेन। Acknowledge। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें, प्रभु ने जवाब दिया, जीत दिया। प्रभु चाहता है हम बोले। प्रभु तुम्हें सब जानता है, प्रभु जाने, but he wants to listen what is your problem। आमेन। प्रभु आपकी समस्याओं को सुनना चाहता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओ कैसे आप प्रभु को उसके अनुग्रह को इंप्रेस करेंगे? डिपेंड ऑन गॉड्स स्ट्रेंथ। प्रभु की ताकत पर निर्भर करें। गीत संहिता 8 से 7, भजन संहिता की पुस्तक 28 का 7 में क्या लिखा है? यहोवा मेरा क्या है? यहोवा मेरा और मेरी, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को क्या मिलता है? क्या मिलता है? सहायता मिलती है। ये सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद। आमेन। डिपेंड ऑन गॉड्स स्ट्रेंथ। प्रभु की ताकत के ऊपर निर्भर करे, तब देखना वो अपना अनुग्रह आपके जीवन में हर जगह देगा। आमेन। हालेलुया। और कहता है यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है और मेरा भरोसा उसी पर है। आमेन। अपने ऊपर इतना विश्वास मत करो कि आप खुद अपने विश्वास को पूरा ना कर सके। अपने ऊपर इतना यकीन ना करो
ताकि आप खुद अपने आप को चीट ना कर दो। I'm getting maybe I'm talking very deep. कई बार हम अपने आप को इतना एक्सपोज करते हैं, हम अपने आप को इतना साबित करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं मैं हूं, हम करते हैं, हमसे हो जाएगा। हम अपने आप को इतना ज्यादा आगे लेकर आते हैं कि प्रभु बहुत पीछे छूट जाता है। आमेन। हम अपने आप को इतना आगे लेकर आते हैं, प्रभु बहुत पीछे छूट जाता है। प्रभु कहता है परमेश्वर की ताकत चाहिए, you depend on him। अगर आप परमेश्वर के स्ट्रेंथ में, परमेश्वर के ताकत में अगर आप भरोसा रखेंगे, I'm telling you, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा और आप अपने हर कमजोरियों में बोलेंगे प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए। यहाँ दाऊद परमेश्वर को देखता है बहुत करीब से, बहुत करीब से दाऊद देखता है। Everybody were against David, सब दाऊद के विरुद्ध में थे। उसका घर, उसका परिवार सब उसके विरुद्ध में था। Even उसका खुद के विचार कभी-कभी उसके विरुद्ध में हो जाए, परंतु प्रभु उसके संग खड़ा है। आमेन। आपके विरोध में पूरा दुनिया खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, अगर खुदा आपके संग खड़ा है तो दुनिया उड़ेगा। आमेन, हालेलुया। सब लोग आपके अगेंस्ट में है, होने दीजिए, एक दिन प्रभु उनको आपके पीछे लेकर आएगा। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ओनली 3.5 years, 3.5 साल से इस धरती में थे। Only 3.5 years, 3.5 साल से इस धरती में थे। उन्होंने कोई फेसबुक यूज नहीं किया, उन्होंने कोई यूट्यूब चैनल नहीं था उनका। इसलिए मुझे नहीं मालूम, अगर आपको पास होगा तो मुझे लिंक भेज देना। सब लोग एडिटिंग कर रहा है, यीशु पहाड़ पर प्रचार कर रहा है, यीशु ऐसे पहाड़ में बैठा है, ऐसे उठना नहीं। हाँ, पतरस और कोई वीडियो बना रहा है और एडिटिंग कर रहा है सब लोग। नहीं, प्रभु यीशु ना कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई फेसबुक पेज भी नहीं था। स्टिल कहीं भी जाकर देखो, इस संसार में सबसे फेमस व्यक्ति अगर कोई है, इस संसार के कोने से कोने जगह में चले जाओ, अगर आप बोलोगे मैं उस भाई को जानता हूँ, मैं इस भाई को जानता हूँ, हम योगी दादा के जानी, वो दादा हमको भी जानता है, बस आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है। इट्स अ लिमिटेशन, वहाँ कुछ ना कुछ लिमिट है। परंतु अगर प्रभु को आप जानते हो, अगर प्रभु को आप अगर जानते हो और अगर प्रभु आपको जानता है, तो आप फल लाओगे। You will bear fruit, my dear friends. Amen. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए दाऊद ने कहा कि चाहे सब मेरे विरुद्ध में हो जाए कोई बात नहीं, but I am going to depend on God's strength. मैं प्रभु की ताकत के ऊपर निर्भर करना पसंद करूंगा, मैं अपने ताकत के ऊपर निर्भर पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि दाऊद खुद एक ताकतवर व्यक्ति था। एक स्लोगन था कि साउल ने कितने लोगों को मारा, कितने को, और दाऊद ने आमेन। तो ऐसे घमंड आता है कि नहीं, घमंड आता है कि नहीं, आमेन, हालेलुया। ऐसे घमंड आता है, ओ इसका सैलरी कितना है, 10,000, इसका सैलरी कितना है, 10 लाख, घमंड आ गया। अब वो 10 लाख वाला 10,000 को सम्मान देगा क्या?
बहुत कम मिलेगा ऐसे। ये 10,000 कमाता, तेरे जैसे 4 नौकर मेरे घर में काम कर रहा है। घमंड आ गया। परंतु बाइबल बताती है, दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर की ताकत के ऊपर निर्भर करूंगा। आमीन। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं अपने ताकत पर अगर निर्भर करूंगा तो मुझे उसका अनुग्रह नहीं मिलेगा, परंतु अगर परमेश्वर के ताकत के ऊपर निर्भर करूंगा तो मुझे उसका अनुग्रह हर जगह मिलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, let's depend on God's strength. Experience God's power in your life, my dear friends. प्रभु को अनुभव करो अपने जीवन में। हम आएंगे फिर से 2 कोरिन्थियों उसका 12:9 हमने पढ़ा, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ कब सिद्ध होती है? निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करता हूँ? क्या करता हूँ कि मसीह की सामर्थ मुझ पर क्या करे? छाया करती रहे। आमीन। मैं अपने कमजोरियों में अपने आप को प्रभु से दूर नहीं करता, पर मैं घमंड करता हूँ कि अगर इस जगह मैं कमजोर हो गया, अगर इस जगह मैं लाचार हो गया, अगर इस जगह मैं बदनसीब हो गया, अगर इस जगह लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अगर इस जगह लोग मुझे भूल गए, अगर इस जगह लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अगर इस जगह लोगों ने मुझे साइड कर दिया, अब लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, अब लोग मुझे यहाँ पर नहीं बुलाते हैं, लोगों ने मुझे अलग कर दिया। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, इन सारे विषय में मैं दुखी नहीं होता, मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे यहाँ से यहाँ कर दिया, परंतु खुदा की आशीष आएगी, मैं इससे ऊपर चलूंगा। आमीन। प्रवेश मेरे प्रियो, लोग आपको यहाँ से यहाँ करेंगे, परंतु खुदा आपको बीच में खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं घमंड करता हूँ जब मैं बीमार हूँ, मैं घमंड करता हूँ जब मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, मैं घमंड करता हूँ जब मेरे घर में खाने के लिए पैसा नहीं है। मुझे घमंड आ रहा है किसके ऊपर? परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर। लगता है आप प्रभु कुछ बड़ा कुछ करने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पौलुस को मालूम है, परमेश्वर का वचन है, My grace is sufficient. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दादा, रोया मत करो, don't cry too much। क्या हो गया? कुछ भी होने से रोना स्टार्ट कर देता हो। क्यों रो रहे हो? जब आपके पास परमेश्वर की ताकत है। आमीन। God says, पौलुस कहता है, जब मैं कमजोर हूँ तब मुझे घमंड आता है। आमीन। जब मेरे पास बहुत कुछ है तब घमंड नहीं आता, पर जब मेरे पास कमी है तब घमंड आता है। ऑपोजिट। इस संसार में जब लोगों के पास सब कुछ है तब घमंड आता है, परंतु पौलुस कहता है, जब मेरे पास कुछ नहीं है तब घमंड आता है। इसका मतलब, now there is a room for my Jesus to do something। अब एक रास्ता बना है, प्रभु कुछ करेगा यहाँ पर। Amen। Our God is not silent। वो कर रहा है कुछ। We can't see, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। It's very good something। वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। Amen। आप रोज बिस्तर में सो रहे हो और रो रहे हो, आप वॉशरूम में जाकर इतने फैमिली सबके सामने रो नहीं पाते हो, आप वॉशरूम में बैठ के रो रहे हो। What will happen? क्या होगा मेरे जीवन में? आप कहीं अकेले हो जाकर चिंता कर रहे हो,
आप बच्चों को नहीं बोल पा रहे, आप अपनी पत्नी को नहीं बोल पा रहे, आप अपने पति को नहीं बोल पा रहे हो, आप किसी को बयान नहीं कर पा रहे हो। और उसका वचन आज आपको हिम्मत देता है। जब तुम कमजोर हो तो घमंड करना, जब तुम एक जगह गिर रहे हो तो घमंड करना। अब उठने का समय आ रहा है, अब आशीष का वो दरवाजा खुलने वाला है। God is going to open the window. Hallelujah. लोग आपको साइड कर रहे हैं, लोग आपको छोटा कर रहे हैं, लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, लोग आपको खराब बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। वही लोग एक दिन आपके नाम को यीशु से जोड़े। हालेलुया, हालेलुया। I don't know how to finish my message. हम कैसे परमेश्वर के इस अनुग्रह को अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में? कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं? रोमियो की पुस्तक उसका 28 The book of Romans chapter 8 verse 28. रोमियो 8:28। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर Amen. Trust in God's sovereignty. परमेश्वर के अद्भुत कामों को आपको विश्वास करना है, तभी आपके जीवन में अनुग्रह है। आपको विश्वास खोना नहीं है कि प्रभु नहीं कर सकता। God will do. Amen. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है और बाइबल बताती है कि वो अपना अच्छा काम कभी नहीं भूलता। वो अपने काम को जरूर करेगा। Amen. Okay. See God's strength. ये छोटे 119 से 28 की बोल कि उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे Amen. See the God's strength. Amen. जब आप कमजोर हो तो खुदा को खोजो। जब आप कमजोर हो तो परमेश्वर को खोजो। जब आप असहाय हो तो परमेश्वर को खोजो। जब आप बीमार हो तो परमेश्वर को खोजो। जब आप लज्जित हो गए हो कहीं तो परमेश्वर को खोजो। जब आपके जीवन में कोई आशा नहीं है तो परमेश्वर को खोजो। और बात बताती है परमेश्वर वचन कहता मेरा जीव उदासी के मारे गल चुका है, परंतु तू अपने वचन के अनुसार मुझे क्या कर। Amen. See God's strength. परमेश्वर के पास जाओ। Amen. जब आप परमेश्वर के पास जाओगे वो बताएगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। अकेले न रहे, खुदा के साथ रहे। Amen. Hallelujah. Don't think that you are a champion. अपने आप को बहुत सूरवीर नहीं समझना है, परंतु प्रभु के संग रहना है। Amen. प्रभु का हाथ नहीं छोड़ना है, प्रभु की ताकत को खोजना है। He will turn every situation in your life. प्रभु आपके हर एक परिस्थिति को क्या करेगा? बदल देगा। Amen. लास्ट वचन हम पढ़ेंगे 46 गिव्स ऑफ द 46 verse 10. 46 verse 10. यहाँ लिखा है चुप हो जाओ। क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? चुप हो जाओ और जान लो। Amen. चुप हो जाओ और क्या करो? कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Amen. मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। अपने प्रॉब्लम्स को पूरे दुनिया को मत बताओ, चुप हो जाओ और जान लो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। Amen. आपको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा ये समस्या, कितने लोग झगड़े में बार-बार एक ही चीज बोलते हैं, मेरा ये
ये लोग परमेश्वर के बंदे नहीं है, ये लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते। बाइबल कहता है चुप हो जाओ। क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। तो तुम जान लोगे मैं तुम्हारा आमेन। You have to rest in God's presence। विश्राम करो प्रभु की उपस्थिति में, वो आपको नया फल देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल बताती है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं जातियों में कौन हूँ, मैं जातियों में कौन हूँ, मैं जातियों में कौन हूँ। Bible says I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth। Amen। किस देश की बात करते हो? परमेश्वर कहता है उस देश में मैं महान हूँ। किस जगह की बात करते हो? उस जगह में मैं महान हूँ। किस परिस्थिति की बात करते हो? उस परिस्थिति के सबसे ऊपर मैं बैठा हूँ। किस बीमारी के ऊपर बात करते हो? उस बीमारी के ऊपर मेरा कब्जा है। किस धन और संपत्ति की बात करते हो? उसमें मेरा अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। I am exalted in all the nations। I am exalted the earth। बाइबल बताती है सबके ऊपर मैं हूँ। तुम चुप हो जाओ, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। তুমি যদি কোনো জায়গায় ফেটে গেছো আমি তোমাকে বার করতে পারি। তুমি যদি কোনো জায়গায় ক্লান্ত হয়ে গেছো আমি তোমাকে সেই জায়গা থেকে শান্তি দিতে পারি। क्यों मसीह भाई बहन, क्यों मसीह भाई बहन अधिकतर बाइबल में लिखा है गाल मत बजाओ। आमेन। आप सोचते हैं हमारा सब एक्शन बाइबल में लिखा है गाल मत बजाओ, बार बार अपनी बातों को दोहराओ मत। मैंने एक संडे प्रचार किया था, जब आपने ऑलरेडी प्रार्थना कर दिया आगे बढ़ो, एक ही प्रेयर को पकड़ के मत रहो। कितने लोग एप्पल खाए हो? ओके, कितने लोगों ने एप्पल देखा है? अरे जब मैंने बोला कितने लोगों ने एप्पल खाया है, सबने हाथ उठाया। जब मैंने कहा कितने लोग एप्पल देखे हो, तो बहुत कम हाथ उठा रहा है। तो क्या खाए थे? देखे नहीं? कितने लोगों ने एप्पल देखा है? ओके, कितने लोगों ने एप्पल काटा है? एप्पल A for phonic sound up। तो एप्पल किसी साइंटिस्ट ने कहा, किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा, एक एप्पल जो पेड़ में हो, पेड़ में कभी एप्पल लगते हुए देखा है किसी ने? पेड़ में एप्पल लगा हुआ बहुत कम लोग। अच्छा यूट्यूब पे देख लो, कहाँ टाइम है सब देखने का, वो सिर्फ झूठ मूठ का रील्स देखते रहते हैं। अच्छे से चीजें पेड़ में हम शिमला गए थे, मैंने देखा बहुत सारा एप्पल, मैंने कुछ से तोड़ के भी खाया। एप्पल किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा एक एप्पल को आप पेड़ में देखते हो, एक एप्पल को कहाँ देखते हो? पेड़ में। पर एप्पल के अंदर कितने पेड़ हैं ये किसी को नहीं मालूम। एक एप्पल को आप पेड़ में देखते हो, पर एप्पल के अंदर कितने पेड़ हैं, तो जो बीज है उसमें कितने पेड़ हैं और कितने एप्पल हैं किसी को नहीं मालूम। वैसे ही मसीह लोग आप तो सब देख रहे हैं, पर जो आपके अंदर
कितने लोगों को परमेश्वर में लाने की सामर्थ्य है, कितने आत्माओं को जीतने की ताकत है, कितनी उन्नतियां आपके जीवन में है, आपको नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर को मालूम। एक एप्पल के अंदर कितने पेड़ हैं और कितने एप्पल है, ये सिर्फ परमेश्वर को मालूम। आमेन, हालेलुया। वो साइंटिस्ट कहता है, only God knows how many trees are there inside the apple and how many apples are there inside the apples. Only God knows. Amen. मेरे प्रियो, आपके अंदर जो है वो आपको बहुत विशाल बना सकता है। Amen. आपके अंदर जो है वो आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकता है। That is your God. That is your Jesus. He can take you. परमेश्वर है जो आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। His grace is sufficient for us. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अगर आज आप बीमार हैं तो वो चंदा करने के लिए काफी है।